बोल महामंत्र के प्रमाण तुलसी दादा। बाबा लिखते हैं महामंत्र जो जपत महेशु, महामंत्र जो जपत महेशु, ओहो महामंत्र जो जपत महेशु, महामंत्र जो जपत महेशु, आसी मुक्ति है तो उपदेशो, आसी मुक्ति है तो उपदेशो। मरते हुए व्यक्ति की कान में बाबा शंकर बाबा महामंत्र देते हैं कि इससे तरह जीवन मुक्त हो जाएगा। वही महामंत्र चैतन्य महाप्रभु 550 वर्ष पहले पृथ्वी को इस धराधाम के वासियों को देने के लिए आए। राधा कृष्ण के संयुक्त अवतार, प्रेम भक्ति का दान के दातार, कि जो शंकर भगवान के पास है वही मैं अमूल्य वस्तु तुम्हें देता हूं। वही महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, तुम भी मुक्त हो जाओगे, किसी के शरण में जाने की आवश्यकता ही नहीं। तो शंकर की भी उपासना आप करोगे तो वो भी ले जा करके आपको कृष्ण के चरणों में डाल देंगे। प्रमाण नरसिंह बाबा। नरसिंह बाबा 7 दिन तक शंकर भगवान के मंदिर में पड़े रहे, भूखे प्यासे। तो शंकर भगवान प्रकट हो गए और शंकर भगवान ने कहा कि नरसिंह हाँ मांगो, क्या चाहिए? बोलो महाराज मुझे तो मांगना आता नहीं, मैं क्या मांगू मैं नहीं जानता, मेरे लिए क्या उत्तम है वो आप ही दे दो। तो शंकर भगवान ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ वस्तु। बोले हाँ। तो जानते हो कहां ले गई? रास में लेकर के गई। सर्वश्रेष्ठ भक्ति, सर्वश्रेष्ठ भजन अगर किसी ने किया है वो गोपियों ने किया है। इसलिए उन्होंने अपना सुख जीवन में कभी देखा नहीं, अपना सुख देखा नहीं, तो संपूर्ण सुख गोविंद का। अरे यहां तक कहती है, यहां तक जब उद्धव आया तो उद्धव ने कहा कि गोपियों क्यों रो रही हो? उद्धव हम क्यों रो रही हैं तुम्हें पता नहीं? बोले नहीं उद्धव, हमारा सब कुछ लूट गया, हम दरिद्री हो गई, हम विश्व की धनाढ्य व्यक्तित्व थे, लेकिन एक ऐसा आंधी का झोंका आया जिसमें हमारा सब कुछ लुट गया, हमारा तन, हमारा मन, हमारा प्राण, सब कुछ लुट गया। कैसे? गोपियां हमें दिन रात कोई चिंता नहीं थी, हमारा सर्वेश्वर हमारे साथ था, उसके साथ हमने रास किया, उसके साथ हमने होली खेली। वो जब दही चुराने के लिए हमारे घर में आता था हमें कष्ट नहीं होता था, हम तो इंतजार करती थी वो कब आकर के हमारे घर में चोरी कर। उद्धव ने कहा झूठ बोलती हो, एकदम सरासर झूठ बोलती हो। अगर तुम्हें कष्ट नहीं होता था तो तुम माता को उलैना देने के लिए क्यों जाती थी? गोपियां रो पड़ी, हम उलैना थोड़ी देने जाया करती थी, तो हम तो उसको देखने के लिए जाया करती थी। इसी बहाने एक बार श्याम सुंदर को देख लेंगे, मां के पास जाएंगे तो वो भी घर में मिलेगा। उलैना नहीं, हम तो दर्शनों की अभिलाषी जाया करती थी। उनका तन मन प्राण सब गोविंद। एक काम करना, गोविंद से कहना क्या कि ब्रज में सब सुखी है, किसी को कोई कष्ट नहीं। तुम कहती हो सब सुखी, फिर तुम रो क्यों रही हो? मुझे लोगों ने बताया कि तुम 3-3 दिन तक खाना नहीं खाती हो, फिर भी कहती हो सब सुखी हो। ये कैसा प्रेम है? क्यों मना करती हो तुम गोविंद को अपना कष्ट बताने के लिए? इसलिए मना करती है कि गोविंद को कष्ट होगा। वो जब सुनेगा कि हमारी गोपियां दुखित है, कष्ट में है, तो उनको कष्ट होगा। हम उनको कष्ट देना नहीं चाहते। लीला दिखाई नारद,
अरे महाराज आप गोपियां 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 करते रहे, ऐसा क्या है गोपियों में? कन्हैया ने अंगुली रख दी, मत कहो, गोपियों के लिए कुछ मत कहो। और एक दिन लीला की, क्या नारद जी आ रहे तो नारद जी को पता चला आज केशव के पेट में दर्द है। अरे भगवान के पेट में दर्द? हाँ, को दवाई बहुत लगाई, ठीक ही नहीं हुआ। फिर कैसे ठीक हो? बोले कोई भक्त अपने चरणों की रज अगर दे दे, अपनी चरणों की धूली कोई दे दे, तो कन्हैया का पेट का दर्द ठीक हो सकता। अरे उसके लिए कौन मना करेगा? लो आप कहो जितना में लो। केशव, हाँ आपका पेट का दर्द कैसे ठीक हो? बोलो नहीं नारद, अगर कोई अपने चरणों की धूली दे दे उससे मेरा पेट का दर्द ठीक हो सकता है। अच्छा तो महाराज मना कौन करेगा? जिससे मांगेंगे वो दे देंगे। गए संतों के पास, संतो हाँ, अरे गोविंद के पेट में दर्द है, थोड़ी चरण धूली दो। अरे महाराज हम हमारी चरणों की मिट्टी और ठाकुर जी के सर पर क्यों अनर्थ कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, पाप लगेगा, हमें दोष लगेगा, ऐसा काम नहीं। ज्ञानियों के पास गए, अरे ज्ञानियों हाँ थोड़ा सी चरण धूली दे दो भाई, हमारे केशव के पेट में दर्द है, मना कर दिया। और पर ब्रह्म परमात्मा के पेट में हमारी चरणों की धूली लगे, हमें नरक मिलेगा, हम नरकगामी हो जाएंगे। नहीं नहीं, नारद जी सारी दुनिया में डोली आए, किसी ने मिट्टी नहीं दी, सबको नरक का डर, पाप का डर, गिरने का डर। आए ब्रज में, ये हजार हजार गोपियां बैठ करके केशव का गान कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, रो रही है अनवरत, अपने प्रियतम को स्मरण करके। आए उदाऊ नारद जी, नारद जी हाँ कहा जा रहे हो? आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? कैसे है वो? द्वारिका में ठीक है? नारद ने कहा ठीक नहीं, उनको पेट में दर्द है। हमारे किसी को पेट में दर्द है, दाढ़ मार करके, किसी ने दवाई नहीं दी, कोई देता ही नहीं। कहां है दवाई? तुम्हारे पास भी है, हमारे पास दवाई? हाँ मांगो। अरे गोपियों तुम सर्वश्रेष्ठ भक्त हो, तुम्हारे चरणों की धूली अगर दे दो तो उस धूली से केशव के पेट दर्द ठीक हो जाए। गोपियों ने कहा हमारी चरण धूली से केशव के पेट ठीक हो जाए? हाँ लो, इकट्ठी करके एक पोट बना दी, लो, पेट में नहीं पूरे शरीर में लगा देना। अरे नारद ने कहा गोपी हो, तुम्हें डर नहीं, भय नहीं? किसका? नरक का, पाप का? गोपियों ने कहा कि हमें पाप लगे लगे, हम नरक में जाए जाए, हमारा गोविंद तो ठीक रहे, उसको तो कोई कष्ट नहीं हो, बस अगर वो सुखी है तो हम सुखी। यह पर सुखी सुखी, पर दुखे दुखी। हमारा गोपियों से श्याम वादा कर गए, श्याम के वादे अधूरे रह गए, श्याम के वादे अधूरे रह गए। गोपियों से श्याम वादा कर गए, गोपियों से श्याम वादा कर गए, श्याम के वादे अधूरे रह गए, श्याम के वादे अधूरे रह गए। माखन खाने की वो हमसे कह गए, माखन खाने की वो हमसे कह गए, श्याम माखन खाने की हमसे कह दे। और क्या हुआ? अपने दोनों हाथ उठाओ एक बार।
माखन के मटके करे माखन के मटके करे गोपियों से श्याम वाला कर गए गोपियों से श्याम वाला कर गए श्याम के बातें अधूरी रह गए श्याम के बातें अधूरी रह गए रास रचाने की वो हमसे कह 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 गए रास के घुंघरू भरे की रास के घुंघरू भरे गोपियों से श्याम वाला कर गए गोपियों से श्याम वाला कर गए श्याम के बातें अधूरी रह गए श्याम के बातें अधूरी आऊंगा तो 4 दिन में कह गए 4 दिन में कह गए आते दिन दर्शन तेरी कह गए आते दिन दर्शन तेरी कह गए गोपियों से श्याम वाला कर गए गोपियों से श्याम वाला कर गए श्याम के वास्ते अधूरे रह गए श्याम के वास्ते अधूरे रह गए गौचराने की वो हमसे कह 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 गए ओ गाय के बछड़े बंधे ही रह गए गाय के बछड़े बंधे ही जो चलाने की वो हमसे कह गए चलाने की वो हमसे कह गए जो चलाने की वो हमसे कह गए जो चलाने की वो हमसे कह गए मोत के दीपक भरे ही रह गए मोत के दीपक भरे ही रह गए गोपियों से श्याम वाला कर गए गोपियों से श्याम वाला कर गए श्याम के बातें अधूरी रह गए श्याम के बातें अधूरी रह गए गोपियों से श्याम वाला कर गए गोपियों से
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। एक बात है, हमारी राजस्थान की जो परंपरा है ना, बहुत सुंदर परंपरा है, बहुत अच्छा लगता है। मैं जब उत्तर प्रदेश में जाता हूं, अभी पिछली जब बंगाल गया मैं कथा करने के लिए, तो बार बार राजस्थान याद आता था। इतनी तन्मयता से लग जाते हैं लोग। कोई सामान भैंस के ला रहा है, कोई सब्जी ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई दही ला रहा है, कोई छाछ ला रहा है, कोई पानी ला रहा है। बताओ, माउंडा से पानी की कैन भर के हमारे लिए हमारी बेटी लेके आई। बताओ, इतना प्रेम। हम यहां आए, कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन महसूस नहीं होने दिया। यहाँ के जो भगत जी एकदम तत्परता से शाम का सबके लिए खाना बना दिया। प्रातःकाल भी इन्हीं भगत जी ने यहाँ खाना बना दिया। आज प्रातःकाल, मुझे नाम तो पता नहीं है, पपोर्णा के सेठ जी इतना स्वादिष्ट व्यंजन बना करके लाए। क्या अगाध स्नेह है। गांव में कथा हो रही है तो बस आनंद, एक से बढ़कर वो उससे आगे, वो उससे आगे, मैं कुछ सेवा कर दूं, मैं कोई छाछ ला रहा है, कोई चाय ला रहा है, कोई कुछ। अभी देखो बच्चा सबके लिए चाय घर से बना के लिया है। कहां मिलेगा ये चीज? कहीं नहीं मिलेगी। आप विश्व में कहीं घूम आओ। अमेरिका में जब मेरे गुरुजी जाते हैं तो नाम तो उसका धर्मशाला, लेकिन उसका इतना हैवी चार्जेस है, आप सुन नहीं सकते। 3 महीने पहले उसको बुक कराइए, 2 घंटे, 2.5 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। 4 घंटे जैसे ही 3:59 होंगे, आपको वार्निंग, इसको खाली कीजिए। अरे धार्मिक आयोजन है भैया। बोलो धार्मिक और कैसा भी, खाली कीजिए बस। यहाँ कोई और मारो रे, धर्मशाला में 3 दिन तक तो झाड़ू ही कौन लगा। अभी तो वह मुकलाऊ बाकी छे, वह आऊंगा छोराड़ा फेर मुखे पाछे। ये संस्कार कहीं नहीं मिलेंगे। अब बताओ, पपूर्णा जी के सेठ जी को यहाँ कथा हो रही, उससे क्या संबंध है, लेना देना क्या है? लेकिन नहीं, मैं भी इसी यज्ञ में अपनी एक आहुति डालूं, पंडितों को भोजन करा के ये एक आहुति डालूं। ये आहुतियां हैं, ये इस समय यज्ञ चल रहा है। ये श्रीमद् भागवत प्रेम यज्ञ है। इसमें कोई पानी की आहुति डाल रहा है, कोई घी की आहुति डाल रहा है, कोई झाड़ू की देकर के आहुति डाल रहा है, कोई खाली पूछ करके जाता हमारा सब ठीक है, ये भी आहुति। यहाँ की रक्षा करने में चौकीदार, उसको बंद करते हैं, कुत्ता बिल्ली नहीं आ जाए, ये भी सेवा है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बंगाल में बैठ करके राजस्थान की इसीलिए कल्पना होती है कि भाई एकदम सब जुड़ जाते हैं, माता बहन भाई बंधु, बहुत अच्छा लगता है। तो अर्जुन ने रथ सजाया। आओ महाराज, आंखों में तो आंसू हैं। आपने 18 दिन तक मेरा रथ चलाया, आज मैं ही आपको विदा करने जा रहा हूं। मेरा घर खाली हो जाएगा। घर से अगर गोविंद चला गया, हृदय से ठाकुर का नाम चला गया, तो फिर बचाए क्या शरीर में। आओ बैठो। पता चला युधिष्ठिर जी को कि महाराज तो जा रहे हैं द्वारिका। आ गए, रथ के पास खड़े होकर के रोने लग गई। बस कहना तो क्या है महाराज, आपने हमें सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी जब आप यहां से जाते हो तो दुख होता है। किसी ने जाकर के कुंती को कह दिया, मां हाँ श्याम सुंदर जा रहे हैं, आपका भतीजा जा रहा है। अच्छा, चल करके आई, रथ के पास खड़ी हुई, 26 श्लोकों में वंदना की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रगुजार करूं।
एक एक क्षण जब याद करती हूं तो सब जगह तेरी कृपा दिखती है। मेरे भीम को दुर्योधन ने जहर खिला करके गंगा जी में फेंक दिया, वो तो कब का मर जाता, लेकिन तेरी कृपा से वो जहर भी खत्म हो गया और गंगा जी से वो जीवित भी लौट गया। मेरी पुत्र वधू तो नहीं जाने कब की नंगी हो जाती, कब का उसका शरीर सबकी आंखों के सामने आ जाता, लेकिन तेरी कृपा वो साड़ी अनंत हो गई। पहाड़ जैसे ढेर लग गए, लेकिन मेरी पुत्र वधू की एक अंगुली को देख नहीं पाया। कैसे भूल जाऊं उन बातों को। लाक्षागृह में तो हम कब के जल गए होते, हमें तो पता भी नहीं यहां आग लग जाएगी तो क्षण में फैल जाएगी, लेकिन तेरी कृपा से हम वहां से भी जीवित लौट ही आए। युद्ध तो ठान लिया, लेकिन मुझे डर लग रहा था, भीष्म दादा के बाणों का मुकाबला कौन करेगा, द्रोणाचार्य के प्रचंड तीरों का वार कौन सहन करेगा, मेरे पांडव मर जाएंगे। लेकिन तेरी कृपा से 5 पांडव 100 कौरवों के ऊपर विजयश्री प्राप्त करने में सफल हो गए। कैसे मैं तेरा गुण भूल जाऊं। कृष्ण भगवान कहा, बुआ रो मत, मुझे तो जाना पड़ेगा, लेकिन एक बात, कुछ मांग लो। आपको कुछ चाहिए, मैं तो जा रहा हूं, वैसे तो तुम्हारे पुत्र सबल हैं, सक्षम हैं, फिर भी अगर कुछ चाहिए तो कुछ मांग लो। कुंती ने विश्व में ऐसी वस्तु मांगी जो आज तक किसी ने मांगने की हिम्मत नहीं की, साहस नहीं किया। एक नारी ने मांगी। क्या मांगा? विपदे संतून शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शन यत्सात् पुनर्भव दर्शनम। देना चाहते हो? मुझे वरदान देना चाहते हो? हाँ, एक वस्तु दो। क्या? मेरे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ डाल दो, संकट दो मुझे। हाँ, मुंह पर हाथ रख दिया ठाकुर ने। क्या मांग रही हो? संकट मांग रही हो? विपत्ति मांग रही हो? है जिसके लिए दुनिया डरती है, तू वो चीज मांग रही? बोले हाँ। क्यों? सुख के माथे सिल परो तो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख लेकर मैं क्या करूंगी? सुख में तो लोग भगवान को भूल जाते हैं, सुख में तो लोग मां बाप को भूल जाते हैं, सुख में तो अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब संकट आता है तो भगवान भी याद आता है, यारे प्यारे भी याद आते हैं, अपने मां बाप भी याद आते हैं। इसलिए मुझे तो सुख नहीं, मुझे दुख चाहिए। द्रौपदी आकर के खड़ी हो गई, मौन मूक, कुछ नहीं बोली। नकुल आ गया, सहदेव आ गया, भीम आ गया, हाथ जोड़ करके खाली वंदना कर रही। द्वारिका मत जाओ। अचानक भगवान रथ से कूद पड़े। युधिष्ठिर ने सोचा मेरे लिए रुक गए, माता कुंती ने सोचा कि मेरे लिए रुक गए, द्रौपदी नहीं नहीं मेरे लिए, अर्जुन ने सोचा मेरे लिए, लेकिन ये और एक व्यक्तित्व के लिए रुका है। किसके लिए? इनको एक बात याद आ गई। कौन सी बात याद आ गई? बात याद आ गई कुरुक्षेत्र की। जब युद्ध होते होते 5 दिन हो गए, एक भी पांडव मरा नहीं। तो शाम को दुर्योधन और शकुनी, कर्ण, दुशासन इकट्ठे हुए
और जाकर के दादा को पकड़ लिया, युधिष्ठिर भीष्म पितामह को। दादा, हाँ, अगर आप कहते ना तो हम युद्ध नहीं करते। आपके कहने से हमने ये महाभारत युद्ध ठाना है, आपके बल पर, कि दादा पांचों पांडवों को मार देगा, हमें राज्य दिला देगा। लेकिन दादा, ऐसा लगता है पांडवों के प्रति आपका स्नेह है, आप किसी पांडव को मारेंगे नहीं, ऐसा लगता है। अगर मारते तो हमें पक्का विश्वास था, अभी तक एक दो पांडव को आप मार देते। अगर ऐसी बात है तो आप कहो तो युद्ध बंद कर दे। दादा ने कहा, तू हमारे पौरुष को ललकार रहा है, हमारी मानवता को कीचड़ लगा रहा है, हम निष्पक्ष होकर युद्ध कर रहे हैं और तू हमें पक्षपात में धकेल रहा है। बोलो दादा, पक्षपात है, अभी तक अर्जुन 3 बार मर जाता अगर आप चाहते तो। तू क्या चाहता क्या है? बोले महाराज, मैं डर रहा हूं। किससे? भीम से। भीम मुझे मारेगा, अर्जुन मुझे मारेगा, इसलिए मैं डर रहा हूं, मैं मृत्यु से डर रहा हूं। तो तू ये काम कर ले, पहले तू मृत्यु से निडर हो जा। कैसे? आज तेरी घरवाली भानुमति को मेरे पास भेजना रात को 12 बजे। उसको मैं एक ऐसा वरदान दूंगा, वो उसका अखंड सौभाग्य बन जाएगा। वो जब तक नहीं मरेगी तब तक तू नहीं मरेगा। दादा, क्या कह रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूं। ठीक है, आज रात को 12 बजे मैं मेरी घरवाली को आपके पास भेजूंगा, आप ये वरदान दे देंगे, बस मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई नहीं मार पाएगा। दादा का वरदान है। महाराज, इधर भीष्म पिता मैंने ये कहा और उधर गोविंद चिंता में। सुन रहा है तू? बोले हाँ। तूने सुनी नहीं कोई बात? बोले सुनी है मैंने। क्या? बोला आज दादा भानुमति को एक वरदान देंगे, अखंड सौभाग्यवती। उसका मतलब जानता है? बोले जानता हूं। क्या? बोलो दुर्योधन अमर हो जाएगा जब तक उसकी घरवाली जिंदा है, फिर वो हमें मार सकता है। बोले हाँ, मार सकता है। फिर भी तू सो रहा है? बोले हाँ। क्यों? बोले तुम जो जाग रहे हो, तुम जाग रहे हो इसलिए मैं सो रहा हूं। जिसने अपने जीवन की बागडोर गोविंद के हाथ में सौंप दी वो तो सोएगा। चिंता दीन दयाल को तो मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी तो रामदास गोविंद। इसलिए सो रहा हूं। मैंने तो अपने जीवन की बागडोर, इस युद्ध की बागडोर, अपने परिवार की बागडोर तुम्हें सौंप रखी है। भगवान ने सोचा अच्छी विपत्ति आई है, चलो मरो, सो, कुछ भी करो। भगे। रात के 10 बज गए, 2 घंटे बचे खाली। गए, द्रौपदी को उठाया, द्रौपदी खड़ी खड़ी। अरे महाराज, रात के 10 बज रहे, अब क्या विपत्ति आ गई? खड़ी हो, बोल मत। खड़ी हो गई। एक काम कर, चटकीले भटकीले कपड़े पहन। मेरे पास ऐसी साड़ी नहीं, चटकीली भटकीली नहीं। ये देखो, ये विचारों से कपड़े होते हैं, सफेद जो शांत स्वरूप होते हैं, उनके कपड़े भी बड़े हल्के रंग के होते हैं। जो झगड़ालू व्यक्ति होते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, एकदम कर्कश व्यक्ति होते हैं, उनके कपड़े भी चटक मटक होते हैं। ये कपड़ों से भी पहचान होती है। मेरे पास तो ऐसी साड़ी नहीं है। चल अच्छा, जैसी कोई साड़ी है वैसी पहन ले। अब इस दयालु को देखो, इसकी कृपा देखो। जब द्रौपदी चलने लगी तो उसकी चप्पलों की चट 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 चट। रात के 10 बज रहे हैं, सारी सेना थकी हुई है, सो रहे हैं। कोई पहरेदार जग रहा होगा। कन्हैया ने सोचा ये चट चट की आवाज से सैनिक सावधान हो जाएंगे, हमें पकड़ लेंगे। तो एक काम कर द्रौपदी, क्या तेरी चप्पल निकाल। चप्पल निकाली, ला मुझे दी। द्रौपदी की चप्पलों को स्वयं अपने बगल में दबा करके चलता है। कितना दयालु है, कितना प्रेमी है। कोई एक बार मेरा स्मरण तो करे, एक बार को चिंतन तो करे, फिर मैं उसको किसी तरह से कष्ट नहीं उठा। द्रौपदी की चप्पल और कन्हैया उठा करके चल रहा है बगल में। अरे महाराज, ये क्या कर रहे हो? मेरी चप्पल आप बगल में। इस समय का तकाजा है, ये चप्पल आवाज कर रही है, पकड़े जाएंगे, चुपचाप चलना है। कहां? बोल मत। गई दादा के खेमे में। दादा बैठा है,
वरदान देने के लिए, भानुमति आएगी वरदान दूंगा। द्रौपदी पहुंचाइए, लंबा सा घूंघट निकाल, दादा के पास। हाँ, क्या बोलना? कुछ नहीं बोलना, खाली जाकर के दंडवत कर देना, बस बोलना कुछ नहीं। द्रौपदी ने लंबा सा घूंघट निकाला और जाकर के दादा को प्रणाम किया। दादा बेचारे ने सोचा ये द्रौपदी, वो भानुमति आई है, दुर्योधन के घर वाली, तो वरदान दिया अखंड सौभाग्यवती भव। तब समझा द्रौपदी, और इतना भारी वरदान, और घूंघट उठाया और कहा दादा वरदान सत्य होगा ना? द्रौपदी तू? बोले हाँ महाराज। कौन लेके आया? बोलो कन्हैया। कहां है? बोलो बाहर खड़ा। अरे लूट लिया। बाहर दौड़ करके आए तो कन्हैया मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ? अरे छलिया, इस तरह से लूटते। अब मैं दुर्योधन को क्या कहूंगा? भानुमति, जो वरदान था वो तो तुझे दे दिया, तू कैसे लेके आया द्रौपदी को? बोलो महाराज, जब से आपने प्रतिज्ञा की है तब से मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा, मेरे भक्त को मैं कैसे बचाऊं? मैं द्रौपदी को लेके आया, इसके बदले में कुछ मांगना हो तो मांग लीजिए। भीष्म पिता मैंने कहा कि एक कृपा करना। क्या? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, बस एक बार दर्शन, जब ये शरीर छूटे ना, उसमें एक बार सामने आ जाना, बस मैं सोचूंगा मेरा सब कुछ मिल गया। आज वो ही दिन है। जब द्वारिका जा रहे थे तो बात याद आ गई, अरे सूर्य तो उत्तरायण में आ चुका है, दादा को मैंने वचन दिया था कि मैं लेकर के आऊं। हाँ महाराज, उसी समय पांडवों को एकत्रित किया, चलो युधिष्ठिर, कुंती, नकुल, सहदेव, भीम, द्रौपदी, सबको साथ लिया। कहां चले? बोलो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में क्या काम रहेगा? काम है। आए, ये वीर पुरुष सो रहा है बाणसैया पर, शरीर में पीड़ा हो रही है, रक्त बह गया है, आंखें बंद हैं, अंतिम समय, एकदम अंतिम समय। आए कन्हैया, युधिष्ठिर ने चरण स्पर्श किए तो आंख खोली। कौन? युधिष्ठिर रोने लग गई। मैं। अर्जुन तो देख ही नहीं सका। दादा ये जितने बाण लगे हैं ना, इस गांडे से लगे। आपने मुझे बचपन से पाला, दूध पिलाया, गोद में खिलाया, लेकिन समय का देखिए कि इन बाणों से मैंने आपको गिराया। तेरा दोष नहीं, युद्ध क्षेत्र में जो भी आएगा वो यही करेगा। तू नहीं करता तो मैं तेरा हाल ये कर देता। दादा क्षमा करें। कैसे आए? ये युधिष्ठिर को संताप हो गया था महाराज। क्या? मेरे कारण से इस राज्य को प्राप्त करने के लिए लाखों लाखों वीर शहीद हो गए, लाखों माताएं विधवा हो गई, लाखों बहनों ने अपने भाई खो दिए। ये मेरे कारण से। युधिष्ठिर संताप कर रहा है, उस संताप को मिटाने के लिए आपके पास लाया हूं दादा। इसको मानव धर्म का उपदेश, द्रौपदी को स्त्री धर्म का उपदेश। ये जब बात कही तो द्रौपदी को हंसी आ गई, बहुत जोर से हंसी, खिलखिला करके। कन्हैया ने द्रौपदी की तरफ देखा, धमकाने लगे तो दादा ने कहा धमकाओ मत। वो ठीक हंस रही है। युधिष्ठिर ने कहा क्यों हंसी? बोले मैं इसलिए हंसी, ये व्यक्ति हमें उपदेश देगा। अरे इसके एक इशारे मात्र से पूरे कौरव डर के मारे एक कोने में बैठ जाते। जब दुशासन मुझे खींच करके ला रहा था, मेरी प्रथम दृष्टि दादा के ऊपर पड़ी थी कि दादा मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन जानते हैं उस दिन दादा ने क्या किया? नजरें नीची कर दी। ये तो मेरे श्याम सुंदर की कृपा थी, जिससे मेरी लाज बच गई, मेरी साड़ी बच गई। एक बार गोविंद ने पूछा, द्वारिका की घटना है, एक कोई अस्त्र को देखते हुए गोविंद की अंगुली कट गई, खून गिरा। उस खून को देख करके रुक्मण दौड़ी, सत्यभामा दौड़ी, सारी रानियां थी वो दौड़ी। किधर?
कोई अपने महल में, कोई कहां से, अरे पट्टी लाओ रे, कपड़ा लाओ, बांधो रे, गोविंद की अंगुली कट गई, अंगुली कट गई। लेकिन द्रौपदी दौड़ी नहीं, तो उसी समय अपनी साड़ी को पकड़ा और फाड़ करके बांध दिया। द्रौपदी, हाँ, तूने अपने हजारों रुपए की साड़ी का लोभ नहीं देखा, तूने साड़ी फाड़ करके बांध दी। तुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने इतनी बढ़िया साड़ी फाड़, रुकमन ने तो साड़ी नहीं फाड़ी, सत्यभामा में तो दौड़ गई कपड़ा लाने के लिए, लेकिन तूने उसी समय साड़ी फाड़ करके बांध दी। क्या सोचा होगा तुमने? कितना सुंदर उत्तर दिया द्रौपदी ने। प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके, निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे। अरे महाराज, ये तो रेशम की साड़ी थी, इसके तो बात ही क्या। अगर आपके काम आ जाए तो मेरी ये नसें हैं ना, इनको भी निकाल करके आपको दे दो। कितना भाव है गोविंद के तो। प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपकी, निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे, और धागे भी पुराने। इन्हें दुर्लभ कौन माने? ये तो पुराने धागे, साड़ी पुरानी थी, मैंने 10-5 बार पहन ली थी वो। इन्हें दुर्लभ कौन माने? ये दुर्लभ थोड़ी है। न दूल्हे के पागे, न दुल्हन के बागे। ये कोई दुल्हा का जोड़ा थोड़ी था जो फाड़ने से अशुभ हो जाता। और सुनिए, मैंने कहा फाड़ा चीर, मैंने उस चीर को नहीं फाड़ा। देखिए कितना बड़प्पन है। फाड़ा है लेकिन मना कर रही। मैंने कहा फाड़ा चीर, रक्त देख पीर बागे, खोए के अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे। मैंने नहीं फाड़े। तो वो आपकी अंगुलियों पर जब खून देखा तो मेरे रेशम के धागों ने सोचा गोविंद का खून बह रहा है, तो वो स्वयं फट करके दौड़ करके और आपकी आंखों से लिपट गए। वे धागे हैं अभागे महाराज, जो आपकी अंगुली में लग गए उनका तो जीवन धन्य हो गया। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। भाग तिन्ही के जागे जो अंगुली पे लागे हैं। वो भाग्यशाली थे जो आपकी अंगुली में लग गई, बाकी साड़ी तो अभागी रह गई। कितना बड़प्पन है। और उन्हें 2 रुपया की कोई काम कर दी ना तो उनको, हो मैं बाबा जी को 2 रुपया छड़ा रही हूं, 2 रुपया छड़ा रहे थे, शाम तक बस यही बात करेगो, यही बात करेगो। वह बात एक अलग से कट बैठ जाए कहता कहता। पंडित जी बोले 11 को व्रत करियो भाई, जन्माष्टमी को व्रत करियो। एक कोई 10-12 वर्ष की बच्ची बोले मैं भी व्रत करूंगी। मां बोलिए रह बादे भाई, बापू बोले रह बादे। नहीं करूंगी। कर लियो। ये भगवान 10 बजे तक कोई आवे ना, व्रत करियो थे, जी ने जो मिले ये छरी आज व्रत करियो थे। और 2 बजे ना, और छोरी सुस्त हो गई। ये छरी आज सुस्त कहे छे, व्रत करियो छे, अरे बोले ही कोने चलते कहे। और बजगा शाम का 4-5, अभी तक की मिलियो को ने खाबा नहीं। अरे यार छोरी कहीं बैठी, छोरी क्या हो गया? बात करियो सूखा। हरे कृष्णा। ओ देखत मैं छोटो लागरिया, छोटा पे डोलाला। देखत मैं छोटो लागरिया, छोटा पे डोलाला। न छोटा पे डोलाला, नंदरानी तेरो लाला। अरे छोटा रे ओ लाला, नंदरानी तेरो लाला। ओ
पहचाने, अपनी बात सदा पहचाने। अरे अपने दोनों हाथ उठाओ एक बार। और ग्वाल में ग्वाल चलावे लिया लाला, ग्वाल में ग्वाल चलावे लिया लाला, या भोला हमको मैया नींद बतावे, हमको मैया नींद दिखावे, हमको मैया नींद बतावे, हमको मैया नींद दिखावे। ओ मन चलावे तो मुझ मत कावे, चलावे तो मुझ मत कावे, हमको मैया नींद बतावे, हमको मैया नींद दिखावे, चलावे तो मुँह मत कावे, चलावे तो मुँह मत कावे। अरे रे 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 रे, ओ यो तो ध्यान चलावे लिया छोटा तो लाला, यो तो ध्यान चलावे लिया छोटा तो लाला, या छोटा तो लाला, नंदी रानी तो लाला, छोटी भैया पहुँच न पावे, छोटी भैया पहुँच न पावे, चोटी को हाथ न आवे, चोटी को हाथ न आवे, छोटी भैया पहुँच न पावे, छोटी भैया पहुँच न पावे, छोटी भैया पहुँच न पावे। एक बार अपने दोनों हाथ खड़े करो। अरे रे 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 रे, ओ ग्वाल पे ग्वाल चढ़ावे लिया छोटा तेरो लाला, ओ ग्वाल पे ग्वाल चढ़ावे लिया छोटा तेरो लाला, या छोटा तेरो लाला, नंदी रानी तेरो लाला, या छोटा तेरो लाला, नंदी रानी तेरो लाला, जय जय श्री राधे श्याम। दादा के पास गोविंद खड़े हैं, बस कुछ क्षणों के लिए हैं दादा। माना उपदेश दिया है,
मानव धर्म, नाम संकीर्तन धर्म। इतने दिन हो गए दादा इस बाणसिया पर लेटे हैं, लेकिन मन को एकाग्र कर रखा है। साधु सूतो सेज पर कुंडी लीनी मार, पणिहारी रीति फिरे दामा संत विचार। मृत्यु आती है और लौट जाती है, आती है और लौट जाती है। क्यों? बांध रखा है। हमारे भारत में ऐसे ऐसे संत हुए 17 बार मृत्यु को लौटा दिया। 17 बार। कौन? चांगदेव। जब भी मृत्यु आती पानी में घुस जाते और पानी हो जाते। मृत्यु ढूंढ करके चली जाती। इसलिए साधु सूतो सेज पर कुंडी लीनी मार, पणिहारी मृत्यु, पणिहारी रीति फिरे दामा। ये संतों की विचार है। चांगदेव ने 17 बार मृत्यु को लौटा दिया। कोई विश्व में ऐसी कई कथा नहीं जो मेरे भारतवर्ष में है। जो मेरे भारतवर्ष में जो शक्ति है कहीं नहीं। ये चांगदेव जिसने 17 बार मृत्यु को लौटाया, ये भी मात खा गया। कहां? नामदेव की। कैसे? नामदेव की उम्र है 17 साल और चांगदेव की उम्र है 1700 साल, क्योंकि 17 बार लौटाया, 14 बार 1400 वर्ष। नामदेव का बड़ा प्रभाव, बड़ा नाम हो गया। लोग नामदेव की पूजा करते हैं, घर घर में फोटो, घर घर गुरु बनाने के लिए नामदेव को तैयार सब लोग। ऐसा क्या है नामदेव में? मैं भी तो पूछूं, मैं भी तो देखूं। तो नामदेव को चिट्ठी लिखने लगा चांगदेव। अहंकार है, मैं 1400 वर्ष उम्र का आदमी 17 साल के लड़के को क्या लिखूं? श्रीमान जी लिखूं? नहीं। पूजनीय लिखूं? नहीं। तो कुछ छोटा शब्द अगर लिखूं तो वो संत के अनादर होता है। तो चिट्ठी लिखने के लिए लिखे, कुछ लिख नहीं सके, सफेद कागज भेज दिया। वहां गए, नामदेव जी ने पत्र खोला तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं। नामदेव जी की बहन उसको दिखाया, देखो ये पत्र किसने भेजा? चांगदेव ने। बोलो कोरा का कोरा है, मूर्ख है। अरे साधु की कोई उम्र थोड़ी होती है। साधु जिस उम्र में भी भजन में सिद्धि प्राप्त कर ले वही साधु है। शंकराचार्य जी तो चैतन्य महाप्रभु तो 24 साल की उम्र में ही पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हो गए। तो अब उनकी उम्र देखी जाएगी क्या? कोरे रह गए। तो चांगदेव ने सोचा, जब सेवक ने आके कहा महाराज आपको कोरा बताया है, आपको मूर्ख बताया है, तो मिलने के लिए चला कि मैं नामदेव को दिखाऊं अपना प्रभाव कि तूने चांगदेव को कुछ समझा नहीं। मैंने 14 बार मृत्यु को लौटाया है, तू मुझे साधारण व्यक्ति समझता है? तू मेरे प्रभाव को देख। एक शेर को बुलाया, ज्ञानी है ना, योगी है। शेर को बुलाया, शेर के ऊपर चढ़ गया और नागों की उसमें नकेल डाली। शेर के नाकों में नाग लपेट करके उनकी नकेल बनाई और उससे चलाता है शेर को। नामदेव जी सुबह सुबह उठ करके दातुन करने के लिए एक दीवार के ऊपर बैठे थे। दातुन करेंगे, पानी का लोटा रखा है, दीवार के ऊपर बैठे, कच्ची दीवार है। सामने से देखा शेर के ऊपर सर्पों का हार पहना, सर्पों का रस्सी दौड़ाते ला रहा है। लोगों ने कहा महाराज ये जो है ना, ये बड़ा ज्ञानी है, बड़ा तपस्वी है, ये वो है चांगदेव। तो नामदेव जी को फिर हंसी आ गई। ये ऐसा खेल तो बाजीगर करते हैं, जादूगर। भक्त लोग ऐसा नहीं करते। भक्त लोग शांत शिष्ट होते हैं, वो चमत्कार नहीं दिखाते। उनके पास कुछ होता है तो किसी को कहते नहीं कि हमारे पास ये है, नहीं, उसका प्रदर्शन नहीं। भक्त तो भक्ति होता है। एक योगी पहाड़ से उतरा,
रास्ते में एक भक्त मिल गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बस बस्ती में डूबा हुआ। योगी ने कहा चलो शहर में चलोगे, चलो। तो बीच में नदी पड़ती है। अब योगी ने तो क्या किया, वो पानी के ऊपर से चल करके पार कर दी। योगी है, शरीर को हल्का कर लिया और पानी को पार कर दी। भक्त ने नाव का इंतजार किया, नाव वाले को 20 पैसे दिए और पार होकर के आया। तो योगी बड़ा कर रहा, देखा मैं पानी में चल करके आ गया, ये नाव में बैठ करके आ रहा है, क्या है ये भगत। लोग भी हंसने लग गए। बोले बाबा ये सिद्धि आपको कितने वर्षों में मिली? 15 साल में। 15 साल में मैंने ये सिद्धि प्राप्त की है, पानी के ऊपर चल सकता हूं। तो बोले आपने 15 साल कुएं में क्यों डाल दी? क्यों? अरे 15 साल में तुमने 20 पैसे की विद्या अर्जित की है, जो काम तूने किया वो मैंने 20 पैसे में कर लिया। बता तू 15 साल में ये क्या सीख के आया तू? इससे तुझे मुक्ति मिल जाएगी, इससे गोविंद का प्रेम मिल जाएगा, इससे तुझे शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा? नहीं। फिर ये सिद्धि, ये तो बाजीगरों के काम है, जादूगर भी दिखाते हैं ऐसा चमत्कार। अब भक्त का चमत्कार देखिए। भक्त ने देखा ए डोली माई भाई मार के, ने तो शेर ने गादड़ा ने भालू ने चीता, अपन तो तू ही चाल स्वागत करेगा। एक संत आ रहे थे शेर पर चढ़ोड़ो, तो अपन का तो ऊंट घोड़ा आती है, तू डोली तू चाल। वो डोली चल पड़ी, जिस डोली के ऊपर बैठे थे वो चल पड़ी। तो महाराज चांग देव से गिरा और आकर के चरणों में पड़ गया। मैंने चलने वाली वस्तु को तो चलाया, जिसमें प्राण है, शेर में प्राण है, उसको चलाया। तूने तो निर्जीव पत्थर को चला दिया। तू तो महान संत है। लेकिन नामदेव ने कभी ये नहीं कहा कि मैं महान हूं, डरते डरते रहता था। बादशाह ने बुला लिया, अरे नामदेव तेरा बड़ा नाम है, तू चमत्कार दे। बोले महाराज मुझे तो चमत्कार नहीं। तो तू अगर चमत्कार नहीं दिखाएगा तो तुझे जाने नहीं देंगे। ये देखो कोई गाय मरी पड़ी है, इसको जीवित करो। महाराज मैं तो इसको जीवित, हाँ मेरा ठाकुर कर सकता है, ये श्रीमद् भागवत कर सकती है, ये इनमें दम है, तो करके दिखा। तो महाराज कीर्तन करके नाचने लग गया। ओ मेरे सांवरिया भक्ता रहे क्यों ना आयो रे, जैसे नरसी गाता है ना, कबीरों के थारो का को लागे जिन घर बालद लियायो रे, आई के नामदेव की या गाय ने जीवाओ। महाराज ठाकुर जी से प्रार्थना करी, ठाकुर जी देखी नामदेव जी संकट में थे, चलो गाय ने जीवाओ। ठाकुर जी और गाय ने, और बादशाह चरणों में पड़ गए। ऐसे संत के दर्शन हुए। महाराज मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूं। भेंट तो हम नहीं लेते, हम तो दक्षिणा नहीं लेते, पैसे नहीं लेते। आपके लिए नहीं तो आपके ठाकुर जी के लिए। हाँ वो तो ठीक है, ठाकुर जी के लिए कुछ भी दे सकते हो। बोले मैं एक स्वर्ण मंडित पलंग आपको दे दूं। बोलो कोई भी मंडित दे दे। ऐसा पलंग दिया जिसमें लाखों रुपए के हीरे लगे हुए। उसको 4 व्यक्तियों ने उठाया और 50 व्यक्ति उसके पीछे चले, ढाल तलवार बल्लम लेकर के। रास्ते में एक जगह विशाल तालाब आया, वहां छाया में बैठ गए। और छाया में बैठने के बाद में नामदेव जी ने कहा कि एक बात तो दस्ती भैया, ये 4 आदमी तो चलो इसको ढोके लेके जा रहे हैं, लेकिन थी 50 आदमी थे कहां जा रहे थे ही के गहल क्यों रहे तो। हंसी आ गई इन लोगों को, देखो कितना सरल संत है, इसको कुछ पता नहीं है, करोड़ों रुपए का